गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। चलो अब हम आपके वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट साइंस की बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंस जो चीज़ हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली वो चीज़ है क्या। तो साइंस की अगर हम बात करें देन इट इज़ द study of our physical and natural world through observations and experiments। देखो बच्चे, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि साइंस जो कि हम लोग कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या चीज़। तो साइंस के अंदर हम बेसिकली अपने आसपास के जितना भी हमारे आसपास का वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है, उनके बारे में स्टडी करते हैं थ्रू फैक्ट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हम किसी की कही हुई बातों में विश्वास नहीं करते। साइंस क्या कहती है, अगर किसी चीज़ का कोई प्रूफ है दैट मीन्स वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग साइंस के अंदर हर चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करके चलते हैं। तो जब भी कोई भी हमारे आसपास की चीज़ है उसका जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ निकालेंगे, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग, जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, साइंस। अब तक आप लोग साइंस को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते आ रहे थे अप टू 8th स्टैंडर्ड। अब हम लोग ये कहेंगे कि जो साइंस है उसको हमने 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ फिज़िक्स, सेकेंड इज़ केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ बायोलॉजी। हम लोग इन सभी ब्रांचेस के अंदर अपने सारे के सारे चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जितने भी आपके इस साइंस के अंदर चैप्टर्स हैं वो सब के सब इन तीनों में से किसी एक ब्रांच के अंदर आएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें इन ब्रांचेस के बारे में ही पता होना चाहिए। तो फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच विच डील्स विथ नेचुरल फिनोमिना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं हाउ थिंग्स वर्क। तो फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई चीज़ काम करती है। नेचर में जितने फिनोमिना हैं, किसी चीज़ को अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो चल रही है, किसी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेस्ट में कब आ रही है, या फिर कोई चीज़ मूव करती जा रही है, कोई बॉल है वो फ्लोर पर मूव करती जा रही है तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, तो क्यों रुकती है, कोई चीज़ मूव कब करती है, कोई चीज़ रेस्ट पर कब आती है। इन सब नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। इट मेनली डील्स विथ मैटर, its properties, its structure, its behavior। हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारे घरों में भी चेयर है, टेबल है, पेन, पेंसिल, कितनी सारी चीज़ों को हम अपने आसपास देखते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैटर में आती हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बिहेव करती हैं, वो कैसे किसी और चीज़ के साथ अगर मिलेंगी तो क्या रिएक्शन देंगी। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे दैट इज़ केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजी विच डील्स विथ लिविंग बीइंग्स। ये तो बहुत सिंपल है। हमारे आसपास हम लोगों को ये पता है कि 2 ही तरह की चीज़ें होंगी, या तो कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है।
नॉन लिविंग के बारे में आपको पता है, जो चीज़ ना तो सांस ले रही है, ना खा रही है, ना मूवमेंट कर रही है, वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग में आएंगी। जो भी चीज़ें रेस्पिरेशन मतलब सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो वो सारी की सारी किस में आती हैं, लिविंग बींग्स में आती हैं। तो हम साइंस की जिस ब्रांच में लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज बायोलॉजी। तो हमने साइंस को 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इन्हीं के अंडर हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। अब अगर मैं बात कर रही हूँ हमारे चैप्टर की, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ मोशन, वो चैप्टर आपका फिजिक्स के अंडर आता है। तो ये मोशन चैप्टर आपका फिजिक्स के अंडर आएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ दैट इज़ मैकेनिक्स। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये मैकेनिक्स क्या चीज़ है। मैकेनिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about state of motion और rest of body। देखो बच्चे, ध्यान से सुनना आप इसको। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इसके क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच इन विच, जिसमें हम लोग वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ मोशन में है मतलब चल रही है या रेस्ट पर है। तो हम लोग जब किसी भी चीज़ की स्टेट के बारे में बात करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, हमने उसे क्या कहा, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स के अंदर आती है। देखो बेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक ट्री की बात करते हैं, ट्री है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसकी ब्रांचेस के भी आगे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है। साइंस एक मेन सब्जेक्ट, उसकी ब्रांचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिर आगे मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच आ गई। आगे और फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो हायर क्लासेस में आप लोग स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में डील करेंगे। अब अगर मैं बात करती हूँ इस मैकेनिक्स की, तो ये जो मैकेनिक्स है इसकी भी आगे ब्रांचेज होती हैं दैट इज़ डायनामिक एंड स्टैटिक। देखो बच्चे, हो सकता है ये आपको स्कूल के लेक्चर्स में ना बताया गया हो, लेकिन मैं आपको ये डिटेल में स्टडी इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए नेक्स्ट आगे हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इसको यहीं पर ही अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैकेनिक्स जो है वो आगे 2 ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट इज़ डायनामिक एंड नेक्स्ट स्टैटिक। डायनामिक मतलब जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट बॉडी इन मोशन। जब हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो मतलब वो कैसे चल रहा है, वो कौन से टाइप का मोशन शो कर रहा है, उसके अंदर क्या नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो वो सब जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे दैट इज़ नोन एज डायनामिक। एंड स्टैटिक इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी इन रेस्ट। कोई भी चीज़ एक जगह पर है तो उसके अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस हैं, वो हम जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे दैट इज़ नोन एज स्टैटिक ब्रांच। ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स जो है वो आगे 2 ब्रांचेस में हमने डिवाइड की। अब अगर हम लोग अपने चैप्टर की बात करते हैं मोशन। अब सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर आप लोग 2 टर्म्स के बारे में सुनने वाले हैं, वन इज़ मोशन एंड अनदर इज़ रेस्ट। तो सबसे पहले मोशन मतलब कि हम किस चीज़ को कहेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its
पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। देखो बच्चे, इस डेफिनेशन को आपने ध्यान से सुनना है। ए बॉडी, कोई भी बॉडी इज सेड टू बी मोशन, कब कहलाएगी मोशन में? व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करे। ये जो 4 वर्ड्स हैं इनको मैं अभी एक्सप्लेन आपको नहीं कर रही हूँ, इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में करेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक मैंने ये बताया कि कोई भी बॉडी मोशन में तभी कंसीडर होगी जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करे। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एट 1 PM यू आर एट पोजीशन ए, अगर 1 बजे आप ए पोजीशन पर हैं एंड आफ्टर 1 hour यू आर एट विजडम क्लासेस, आप 1 घंटे बाद कहाँ हैं? विजडम क्लासेस पर हैं। मतलब कितना टाइम हुआ होगा? 2 PM। आप 1 बजे ए पोजीशन पर थे, 1 घंटा बीता और आप 2 बजे विजडम क्लासेस पर पहुँच गए। क्लियर? इट मीन्स आपने 1 घंटे के अंदर अपनी पोजीशन को क्या किया? चेंज किया। तो यही तो मोशन की डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कंसीडर होगा जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पर है और कुछ देर बाद उसे देखा जाए तो वो दूसरी जगह पर हो, तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन की स्टेट में है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर रहे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वो 1 बजे भी वहीं था, 4 घंटे बाद आपने उसको देखा तब भी वो वहीं पर है, तो वो मोशन में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो दूसरी जो टर्म है वो है रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it does not changes its position with time। कोई भी बॉडी रेस्ट पर कब कंसीडर होगी? जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। इसी एग्जांपल से अगर हम देखें कि कोई भी बॉडी अगर ए पोजीशन पर है 1 PM पर, और अगर हम उसको 4 PM, 5 PM, 6 PM कभी भी देखें वो उसी पोजीशन पर ही रहे, तो इट मीन्स वो वहीं पर ही है, वो मूव नहीं कर रही। तो वो कौन सी पोजीशन पर है? रेस्ट की पोजीशन पर है। क्लियर? तो हमने वही कहा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो कौन सी पोजीशन पर होता है? रेस्ट पर। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, आपने उसके ऊपर कोई भी बॉल रखी हुई है, आपने देखा 1 घंटे बाद भी वो वहीं है, 2 घंटे बाद भी वो वहीं है, तो इट मीन्स क्या है? वो कौन सी पोजीशन पर है? रेस्ट की पोजीशन पर है, क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। क्लियर? तो हमने 2 टर्म्स के बारे में पढ़ा, वन इज मोशन एंड अनदर इज रेस्ट। ये दीज बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। इसके बारे में हम लोग जो डिटेल स्टडी है वो भी करेंगे। तो आज मैंने आपको क्या कराया? आज मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो हम सब्जेक्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एवरीबडी। साइंस एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोग अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड्स को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करके हम हर चीज़ को एक प्रूफ के थ्रू देखते हैं। वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? साइंस है। तो साइंस को हमने 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स वो जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कोई चीज़ काम करती है, हमारे आसपास के क्या नेचुरल फिनोमिना है।
केमिस्ट्री वो जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है, वो किस चीज़ से बनी हुई है। बायो जिसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने जो चैप्टर शुरू किया मोशन, ये फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम मोशन से पहले बता रहे हैं मैकेनिक्स। फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है तो उसकी क्या स्टेट है, वो कैसे काम करेगा, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है मैकेनिक्स की भी आगे दो ब्रांचेस पढ़ी हमने, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके बारे में स्टडी करना, वो किस ब्रांच में किया जाता है, डायनामिक में। और जिस ब्रांच में हम लोग रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक है। अगर मैं बात करूं मोशन और रेस्ट की, तो मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कंसीडर होगा जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है। एंड रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तभी कंसीडर होगा जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा किसी भी टाइम इंटरवल के बाद, अगर आप देखोगे। क्लियर? तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, समझना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।